हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपने सिविक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ऑन इक्वालिटी। देखिए, एनसीईआरटी के बुक में इस चैप्टर का नाम ऑन इक्वालिटी दिया हुआ है, और यदि आपके पास कोई दूसरा बुक यदि है, आपके पास किसी दूसरे पब्लिकेशन का बुक है, तो हो सकता है कि इस चैप्टर का नाम केवल और केवल इक्वालिटी दिया हुआ हो या फिर कुछ और नाम हो सकता है। लेकिन चैप्टर का नाम कुछ भी हो, लेकिन कंटेंट जो है वो बिल्कुल लगभग हर किसी का सेम रहता है, ठीक ना। तो हमारे चैप्टर का नाम है ऑन इक्वालिटी, और आज हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या खास बात है और क्या कुछ हम लोगों को सीखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर का हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इक्वल राइट टू वोट। इक्वल राइट टू वोट आपके बुक का सबसे पहला टॉपिक है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि हालांकि जो बुक में लिखा हुआ है या फिर जो यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, इसको तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि इक्वल राइट टू वोट का मतलब क्या है। देखिए, इक्वल राइट टू वोट का मतलब ये हो गया कि हमारे कंट्री में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं ना, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग लोग रहते हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है। तो यहाँ पे हर किसी प्रकार के लोगों को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी रिलीजन से आते हो, छोटे कास्ट के हो, बड़े कास्ट के हो, हर एक किसी को यहाँ पे इक्वल वोटिंग राइट है। यानी कि यहाँ पे हर कोई वोट दे सकता है और अपने लीडर को, यानी कि अपने जो मंत्री, विधायक, नेताजी है ना, उनको वो चुन सकते हैं। यानी कि वोट देके उनको जिताएंगे तो वो चुनेंगे उनको, है ना। तो ये सिस्टम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं और ये फैसिलिटी हम लोगों को इंडिया में प्रोवाइड है। तो यही हो गया हमारा इक्वल राइट टू वोट। अब देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, सबसे पहली बात तो ये कि डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या है। देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये है कि एक ऐसा कंट्री जहाँ पे कि लोग अपने लीडर को अपने से चुनते हो वोट देकर। यानी कि हम लोग अपने लीडर, यानी कि हमारा लीडर कौन? हमारे मंत्री जी, विधायक जी, है ना, ये सब हमारे क्या है? लीडर हैं। तो जब हम लोग अपने लीडर को अपने से चुनते हैं ना, तो वो हमारा कंट्री कहलाता है डेमोक्रेटिक कंट्री। एग्जाम्पल सबसे बड़ा इंडिया, ठीक है। आगे, तो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, ऑल एडल्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, व्हाट कास्ट दे आर, और वेदर दे आर रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट। तो इंडिया जैसे कंट्री में, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे हम लोग अपने लीडर को अपने से चुनते हैं। तो ऐसे कंट्री में हर वो नौजवान, यानी कि हर वो इंसान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ से आते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट रिलीजन दे बिलोंग, तो वो हर एक इंसान, इससे कोई मैटर नहीं करता है कि वो किस रिलीजन से आते हैं, यानी कि किस धर्म से आते हैं, है ना। उसका धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो सकता है। उनके पास शिक्षा कितना है, वो पढ़े लिखे कितना है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका कास्ट कौन सा है, छोटा कास्ट है, बड़ा कास्ट है ना, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो गरीब है या अमीर है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है इंडिया में। जब इन सभी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है, तो हर इंसान जो कि नौजवान है वो वोट यहाँ पे दे सकता है ना। लेकिन वोट देने का एक और क्राइटेरिया ये है कि आपका जो उम्र है इंडिया में, वो लगभग आपका जो उम्र है वो 18 साल या 18 साल के ऊपर होने चाहिए, तभी आप वोट दे सकते हैं, ठीक ना। लेकिन ये एक थोड़ा सा यहाँ पे पाबंदी है कि 18 साल ही आपका उम्र होना चाहिए या फिर 18 साल के ऊपर का होना चाहिए। लेकिन आपका रिलीजन क्या है, आपका कास्ट क्या है, आपने एजुकेशन कितना हासिल किया है, या फिर आप गरीब हैं, अमीर हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो हर कोई वोट यहाँ पे दे सकता है। उसके बाद, द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री irrespective ऑफ देयर वेल्थ एंड द कम्युनिटीज सी और ही बिलोंग्स टू हैज वन वोट। तो यहाँ पे एक टर्म आपके लिए इस्तेमाल हुआ है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ही था कि कंट्री में इक्वालिटी क्रिएट करना वोटिंग के मामले में। यानी कि वो हर इंसान वोट देगा जिसका कि उम्र, हालांकि यहाँ पे अभी 18 साल वाला बात नहीं हुआ है, लेकिन इसमें हमारा 18 साल वाला भी बात जिक्र होता है, वो हमको आगे मिल जाएगा, ठीक ना। तो हर वो इंसान, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, जिसका उम्र 18 साल या 18 साल के ऊपर का हो गया हो, तो वो हर इंसान वोट दे सकता है। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, एजुकेशन कितना उन्होंने ग्रहण किया है, गरीब है, अमीर है,
है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वोट दे सकता है और हर एक किसी के वोट का वैल्यू भी 1 ही होगा, एक ही वोट होगा। अब ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी यदि इतने अमीर हैं तो वो वोट यदि एक बार बटन दाबेंगे तो उनका वोट 1000 गिनती हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो हर कोई आपस में यहाँ पे वोटिंग के मामले में इक्वल है, इसीलिए टॉपिक का नाम था हमारा इक्वल राइट टू वोट। और चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, मुकेश अंबानी हो, कोई भी हो, हर कोई बटन एक ही बार दाब सकता है और उसका जो काउंट है वो भी एक ही बार काउंट होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा टॉपिक इक्वल राइट टू वोट। उसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। तो इक्वालिटी तो हमको वोट में है, यानी कि जब हम लोग वोट देते हैं तो वहाँ पे इक्वालिटी बिल्कुल है, और किस किस प्रकार का इक्वालिटी हो सकता है इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, यदि यहाँ तक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।